नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत है आपका एक बार फिर आपके अपने परिवार रेलवे विदर्भ में। साथियों, इस वीडियो में हम जो बात करने वाले हैं वो बात करेंगे रेलवे जो आपका वैकेंट आई है ग्रुप डी मतलब लेवल 1 की जो वैकेंट आई है वो आपकी जोन वाइज है और कितना कितना किस किस जोन में वैकेंट है उस पर हम बात करने वाले हैं। पोस्ट के बारे में साथियों सबसे बड़ा जो डाउट रहता है वो रहता है पोस्ट प्रीफरेंस का। तो सबसे बड़ा जो डाउट आपका क्लियर होगा इस वीडियो में वो पोस्ट प्रीफरेंस का भी है और किस जोन से आपको अपना फॉर्म फिलअप करना है वो भी बड़ा एक डाउट रहता है, तो उसको भी हम क्लियर करने वाले हैं। तो चलिए देख लीजिए एक बार अकॉर्डिंग टू जोन आपका कितना कितना वैकेंट दिया गया है। SWR हुबली, सबसे बड़ी बात ये है यहाँ पर दिया गया, देखिए RRC जोन, RRC के अकॉर्डिंग यहाँ पर जो वैकेंट का ये डिवाइड किया गया है, लेकिन कहीं पर ये RRB के अकॉर्डिंग भी डिवाइड हुआ है। लेकिन ये एक दो दिन में सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी कि आरआरसी के थ्रू डिवाइड करा गया है इसको या आरआरबी के। तो चलिए देख लेते हैं इसमें क्या दिया गया है। SWR हुबली, इसमें कितनी वैकेंट है टोटल आप देख सकते हो 503 है। 503 503 टोटल है किसमें, SWR हुबली। और ECR भुवनेश्वर की बात की जाए तो इसमें टोटल वैकेंट है 964। उसके बाद ये डिवाइड भी किया गया है कैटेगरी वाइज। ईडब्ल्यूएस में 96 है, ओबीसी 257 है, एसटी का 67 है, एससी की बात करें 139 है और यूआर मतलब जनरल की बात की जाए तो 405 है टोटल। के बाद इनको कैटेगरी वाइज डिवाइड करके और इधर भी ठीक ठाक वैकेंट इस बार दिया गया है एक्स सर्विसमैन के लिए। एक्स सर्विसमैन के लिए भी बहुत अच्छी वैकेंट दी गई है। टोटल आप देख सकते हो 6485, 6485, 32,485 में से एक्स सर्विसमैन की ही दी गई है टोटल। अगर बात करें सीसीए के लिए भी काफी ठीक ठाक वैकेंट दी गई है 6485। सीसीए और एक्स सर्विसमैन के लिए ही लगभग 12,800 के आसपास वैकेंट हो जाती है और टोटल वैकेंट है 32,438। तो जो बाकी कैंडिडेट बचे उनके लिए टोटल वैकेंट बचती है लगभग 19,000, कुछ 19,500 के आसपास ही वैकेंट बचती है जिस पर आप फाइट कर पाओगे। चलिए आगे बात करते हैं SER कोलकाता। SER कोलकाता में टोटल पोस्ट है 1,044। आगे बात की जाए ये है आपका ECR हाजीपुर, इसमें दिया गया 1251 पोस्ट है। और SECR बिलासपुर में टोटल पोस्ट है 1337। उसके बाद आपका कैटेगरी वाइज डिवाइड किया हुआ है। NER गोरखपुर में टोटल कितनी है 1370। NWR जयपुर में टोटल कितनी पोस्टें हैं 1433, 1433 ये दिया गया। नेक्स्ट WCR जबलपुर, WCR जबलपुर में टोटल पोस्टें हैं 1614, 1614 पोस्ट दी गई है टोटल। SCR सिकंदराबाद, SCR सिकंदराबाद में टोटल पोस्टें कितनी हैं 1642। मतलब ऊपर से नीचे की तरफ ये बढ़ते क्रम में दिया गया है। कोलकाता, कोलकाता में है 1817 वैकेंट। बात करें NCR प्रयागराज, NCR प्रयागराज में दिया गया है 2020, 2020 टोटल वैकेंट है। उसके बाद कैटेगरी में डिवाइड है। NFR गुवाहाटी में है 2048 और 2694 किसमें है SR चेन्नई में। CR मुंबई में कितना दिया गया है, CR मुंबई में दिया गया 3244, मतलब 3244 पोस्ट हैं आपकी किसमें CR मुंबई में। WR मुंबई, WR मुंबई में 4672, 4672 काफी ठीक ठाक दिया गया है। और सबसे ज्यादा जो वैकेंट है इस बार वो है NR न्यू दिल्ली। NR न्यू दिल्ली में टोटल पोस्टें दी गई है 4785। सबसे ज्यादा पोस्ट है इस बार न्यू दिल्ली, मतलब जो चंडीगढ़ जोन है वो भी इसी दिल्ली के में ही आएगा। अगर RRC के अकॉर्डिंग ये डिवाइड होता है तो फिर आपका NR न्यू दिल्ली में ही आपको फॉर्म भरना पड़ेगा जो इस क्षेत्र वाले हैं। सहारनपुर, मेरठ, ये दिल्ली, चंडीगढ़, ये क्षेत्र वाले यहां से फॉर्म भरेंगे, ठीक है ना। क्योंकि अगर RRB के अकॉर्डिंग आता है तो फिर आपका चंडीगढ़ अलग से होगा, चंडीगढ़ जोन आपका अलग से होगा, फिर आपको उसमें अप्लाई करना होगा। जैसे कि आपका किसमें दिया गया था, आपका टेक्नीशियन में दिया गया था, RPF में दिया गया था, तो उसके अकॉर्डिंग फिर आपका चंडीगढ़ जोन हो जाता है। लेकिन अगर RRC के अकॉर्डिंग चलेंगे तो फिर न्यू दिल्ली में ही आपको फॉर्म भरना होता है। चलिए सबसे ज्यादा वैकेंट आपकी बताई गई है कहां पर है, NR न्यू दिल्ली। उसके बाद की बात करें तो WR मुंबई में
और उसके बाद सीआर मुंबई ठीक ठाक वैकेंट है, और यहाँ भी ठीक ठाक वैकेंट रखा गया है एनसीआर प्रयागराज में। चलिए ये है आपका डिवाइड जिस तरीके से किया गया वैकेंट को। इसके बाद देख लेते हैं आपका पोस्ट प्रीफरेंस। आपको कौन सी पोस्ट को पहले नंबर पर रखना है, कौन सी को दूसरे नंबर पर रखना है, इन सब चीजों को देखिए। रेलवे ग्रुप डी का जो फॉर्म आपका आया है लगभग ये आपका 22 फरवरी तक, 22 फरवरी इसकी लास्ट डेट है, और आपका 23 जनवरी से ये आपके फॉर्म भरने स्टार्ट हो चुके हैं। 23 जनवरी से 22 फरवरी तक आप अपने फॉर्म को भर सकते हो। चलिए आगे देख लेते हैं जोन वाइज वैकेंसीज, ये हम देख चुके हैं ऑलरेडी किसमें कितना है। उसके बाद बात करें तो पोस्ट प्रीफरेंस की, कौन सी पोस्ट को फर्स्ट प्लेस पर रखना है, कौन सी को सेकंड पर रखना है, ये बड़ी बात है। और उसके बाद बात की जाए कौन से जोन से आपको अप्लाई करना है, कौन से जोन से अप्लाई करना है। चलिए पोस्ट प्रीफरेंस का देखते हैं। सबसे पहले पोस्ट प्रीफरेंस पर आपको फर्स्ट प्लेस पर जो रखना है वो रखना है असिस्टेंट वर्कशॉप। असिस्टेंट वर्कशॉप मतलब जो आपकी वर्कशॉप की पोस्ट होती है वो आपकी बेस्ट है, इसमें इसको आपको क्या रखना है, फर्स्ट प्लेस पर रखना है असिस्टेंट वर्कशॉप को। सेकंड जो प्लेस है उस पर रखना है आपको पॉइंट्समैन बी। पॉइंट्समैन बी और एक होता है पॉइंट्समैन ए। पॉइंट्समैन बी रहता है 1800 ग्रेड पे में। पॉइंट्समैन ए 2 या 3 साल के बाद प्रमोट होकर पॉइंट्समैन ए में चला जाता है। चलिए थर्ड प्लेस पर आपको जो पोस्ट प्रीफरेंस देना है वो देना है असिस्टेंट ऑपरेशन। असिस्टेंट ऑपरेशन को आपको रखना है थर्ड प्लेस पर। आगे बात करें फोर्थ पर रखना है आपको असिस्टेंट टीआरडी। असिस्टेंट टीआरडी को चौथे नंबर पर रखना है। उसके बाद बात की जाए जो असिस्टेंट टी एंड एल, टी एंड एल मतलब ट्रेन एंड लाइटिंग, ट्रेन एंड लाइटिंग ये जो आपका पोस्ट है इसको रखना है 5वें नंबर पर। फिफ्थ प्लेस पर रखना है इसको 5वें नंबर पर। और सबसे इंपोर्टेंट बात जो इंजीनियरिंग वाली पोस्टें हैं, इंजीनियरिंग वाली जो पोस्टें हैं वो आपको रखनी है एंड में, सबसे बाद में इंजीनियरिंग पोस्ट को पोस्ट प्रेफरेंस में रखना है। सबसे पहले असिस्टेंट वर्कशॉप, उसके बाद पॉइंट्समैन बी, क्योंकि इनमें एक तो आपके चांसेस प्रमोशन के बहुत ज्यादा होते हैं। प्रमोशन के जो चांसेस हैं इन दो पोस्टों में सबसे ज्यादा रहता है असिस्टेंट वर्कशॉप और पॉइंट्समैन बी। इनके बाद इनमें भी ठीक ठाक चांस है, लेकिन इंजीनियरिंग वाले का थोड़ा सा कहीं ना कहीं वर्क हार्ड भी है और इसमें प्रमोशन के चांसेस भी थोड़ा कम ही रहते हैं। चलिए ये है आपका पोस्ट प्रेफरेंस। अब आगे बात कर ली जाए किस जोन से आपको अप्लाई करना है। किस जोन से अप्लाई करना है इसमें आपको सबसे बड़ा ध्यान रखना है अपने नजदीक के, ठीक है ना, अपने घर के पास या आपका जो भी जोन पड़ रहा है। जैसे अगर आप चंडीगढ़ जोन से अप्लाई करते हो, फिलहाल क्या हुआ है इसमें चंडीगढ़ जोन नहीं दिया गया है, अगर आरआरसी के थ्रू है, आरआरसी के थ्रू है तो आपको अपने जिस भी क्षेत्र के हो उसी जहां से आपका घर पास पड़ता है इसमें आपको उसी के अकॉर्डिंग चलना है। एनटीपीसी में क्या होता है कुछ पोस्टें अच्छी हैं तो आप दूर भी भर के चल सकता है आपका, लेकिन यहाँ की बात करें इसमें आपका वैकेंट इस बार बहुत कम है, तो आपका म्यूचुअल जो ट्रांसफर वाला केस है वो भी इस बार चांसेस बहुत कम हो जाते हैं कि आपको म्यूचुअल ट्रांसफर मिल जाएगा। इसलिए आपको क्या करना है कि अपने नजदीक जहां भी आपका पास पड़ता है, अगर आप प्रयागराज क्षेत्र वाले हैं तो प्रयागराज में आप फॉर्म भरिए, चेन्नई वाले हैं तो आप चेन्नई में फॉर्म भरिए। इसमें दूर भरने से कोई फायदा नहीं होने वाला है, आपको म्यूचुअल ट्रांसफर लेना बहुत मुश्किल हो जाएगा, लगभग 10-15 साल भी आपको लग सकते हैं। क्योंकि देखिए इसमें ट्रांसफर के दो केस होते हैं, अगर आप या तो आप म्यूचुअल ट्रांसफर लेंगे या फिर होता है ऑन रिक्वेस्ट। ऑन रिक्वेस्ट की बात करें तो ऑन रिक्वेस्ट आपका हो सकता है अपने ही जोन में, ऑन रिक्वेस्ट अपने ही जोन में हो सकता है। अगर आप दूसरे जोन में फॉर्म भरते हो तो अपने ही जो उसी जोन में रहोगे, बस ये है कि इधर उधर जा सकते हो, वो भी ऑन रिक्वेस्ट। और ऑन रिक्वेस्ट की भी कंडीशन 5 साल की हो जाती है, मिनिमम 5 साल सर्विस होना चाहिए, उसके बाद ही आपका ऑन रिक्वेस्ट आप फिल कर सकते हो। म्यूचुअल ट्रांसफर में ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन सुना जा रहा है कि अब इसमें भी 2 वर्ष की कंडीशन लगाई जाएगी। अगर 2 वर्ष तक आपको म्यूचुअल ट्रांसफर मिल जाता है तो उसके बाद ही आप फाइल अपनी लगा सकते हो। लेकिन म्यूचुअल ट्रांसफर प्रोसेस थोड़ा सा इजी है और इसमें आप किसी अदर जोन में भी जा सकते हो म्यूचुअल ट्रांसफर के थ्रू, लेकिन ऑन रिक्वेस्ट आप जिस जोन में हो उसी जोन वाले स्टेशन या फिर आपकी वर्कशॉप में ऑन रिक्वेस्ट लगाया जा सकता है। लेकिन इसकी भी कंडीशन हो चुकी है, 5 साल से पहले ये भी आप अप्लाई नहीं कर सकते हो।
तो चलिए साथियों, इस वीडियो में हम जो देख रहे हैं वो क्या है, आपका सबसे बड़ी बात है कि आपका जोन वाइज वैकेंट कितना है। वैकेंट पहले तो 58,000 समथिंग का एक नोटिस आ गया था कि 58,000 समथिंग आएगी, लेकिन फिर जो वैकेंट टोटल आई है वो आई है केवल 32,458। तो कहीं ना कहीं पोस्टें भी कम हैं, और जो कैंडिडेट इसकी तैयारी में लगे हुए थे उनको भी कहीं ना कहीं थोड़ा सा निराशा हाथ लगी है। आगे बात करें, पोस्ट प्रिफरेंस मैंने आपको बता ही दिया, कौन से जोन से अप्लाई करना है, अपने घर के पास वाले से ही इसमें ट्राई करें। तो चलिए साथियों, इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। जय हिंद।